दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीडियो उपस्थित नया वीडियो लेकर के दुर्गा स्मृति पाठ में द्वितीय अध्याय विनियोग। हाथ में जल लेकर के ओम मध्यम चरित्र से आरंभ कर मध्यम चरित्र जपे विनियोग पर्यंत विनियोग वाक्य पढ़कर भूमि पर जल गिरा दें। विनियोग। ओम मध्यम चरितस्य विष्णोर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिकछन्दः शाकम्भरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुतत्त्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। विनियोगार्थ इस मध्य चरित्र के विष्णु भगवान ऋषि महालक्ष्मी देवता विष्णु छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु तत्वम और यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के निमित्त मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग वर्णित है। ध्यान, हाथ में फूल लेकर के हाथ जोड़ना है। ओम अक्षर त्रकपरसं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च ददते हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सरिभमवर्धने मियमः लक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ध्यानम। मैं कमलासन पर आसीन प्रसन्न वदना महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, सुरा, पात्र, शूल, पाश और चक्र सुशोभित है। ऋषिरुवाच देवासुरमबुद्ध युद्धं पूर्णं दशत्तं पुरा महिषीणां शरणां दीपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरी देवसैन्यं पराजितं जित्वा सकलान् देवानिन्द्रो भूमहिषासुरः तथा पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्यं गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस विभीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक नहीं सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। यथावृत्यां तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुरदेवाभिविस्तरम् सूर्येन्द्वाग्नियेन्द्रेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अनेषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वतिष्ठति स्वर्गान्
निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मृत्याः महिषीणं दुरात्मना एतद्वदा कथितं सर्वं ममरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नः समो वदतस्य विचिन्ताम् इत्थां निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारां कोपं शुम्भश्च भ्रूकुटिकुटिलाननौ वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय तथा अजोपान वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य चंद्र अग्नि वायु इंद्र यम वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से संयुक्त कर दिया और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम देवगण आपके शरण पात्र हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवादिदेव की भौहें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणी विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्र आदि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। ततोतिको पूर्णस्य सकिणो वदना तथा निश्चक्रामहमतेजो ब्राह्मणे शङ्करस्य च अनेषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतां सुमहातेजस्तश्चकं समगच्छता अतीवं तेजसः कुटं जलन्तमिव पर्वतं दृश्युस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तदीज सर्वदेवी शरीरदम् एकस्त्रं तद्भूतनानि व्याप्तलोकत्रियं तविषा यद्भूषां भवां तेजस्तेन जायतन्मुखं यामेनं चाभरं केशं बाहु विष्णुतेजसा वह मान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगंतरों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भाव वह तेज पुंज अतुलनीय था। उस तेज पुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तन हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। सौमेन स्तन्योरुग्वं मध्यम चंद्रेण साभवता वारणेयं जंगोरु धिमति सा भुवा ब्राह्मणस्तेजा पादौ तदकुल्यकर्ति सह वचनां चक्राकुल्यं कौबेरेण च नासिका तया स्तोचन्तः सम्भूतः प्रजापतेन तेषा जयन्त्रितयं जज्ञेथा पावकतीसा गुरुवो च सन्धयस्यो तेजः श्रवणावनिलस्य च अनेषां चैव देवानां सम्भवस्तेषां शिवां तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां
तामिलोक्य मुदां प्रापुर्मरा महिषार्जिता शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य दधोतसी पिनादृका चक्रं च दत्तवानं कृष्णं समुपादिशोचकृतः। चंद्रमा के तेज से स्तन द्वये, इंद्र के तेज से कटी भाग, वरुण के तेज से जांग तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्टभुवसों के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, दोनों बाहों, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भाव उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकस देवी को अर्पित किए। शंख च वर्ण शक्ति दूतसी हुतासना मार्दो दत्वा शापम बाणे पुणे श्रे खुदी वज्रबिंदम सुंदपादम कुलिशात्मराधिपः दधोतस्य सत्राक्षो घंटा मेरावतात् गजात कालदंडा ढमोदंडम पाशं चाम्भूर्पतिर्दधो प्रजापति चाक्षमारां दधो ब्राह्मणं कमण्डलं समतरों कुवेशो निरस्मिनं दिवाकरः कालश्च दत्वानं खड्गं तस्याचर्म च निर्मलं शिरोधश्चामलं हारमजेत ताम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च। सहस्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भाव दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलु अर्पित किया। देवी की समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल कणे, समुज्जल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए केयूर बाहों में धारण करने का एक प्राचीन आभूषण बाजू बंद प्रदान किया। अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केयूरवान सर्वाः बाहुषु नुप्रो बिंबो तद्वदङ्ग्रेवेकमुत्तमम् अंगुल्यकर्तानि समस्ता स्वंगुलिषु च विश्वकर्मा धूतसी परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेदं तद्दशनम् अमलां पंकजां मालां शिरस्यूरसी चापराम् आदज्जलधितस्तस्यै पंकजं च शोभनम् हिमवानं वानं सिंहरत्नानि विविधानि च तथा शून्यं सूर्यापानपात्रं घ्नाधिप केशे सहस्रनागेषु महामणिविभूषितं नागारं दधोतसी दधीयः पृथ्वीमिमां मनेरपि श्रीर्देवी भूषणैरायुधस्तथा। दोनों क्षणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, पैजेब, गले की उत्तम हजूली और सभी अंगुलियों में धारण करने के लिए
रत्न जटित अंगूठियाँ भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने आप अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद्ध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। सम्मानिता नादोच्चे साक्षातं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृतस्नमापूरिता नभा अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानुभूतः चक्षुः सकलालोकाः समुद्राश्च कंपिरैः सचालावशदा चेरु सकलाश्च महेन्द्राः जयति देवाश्च मुदा चामुच्चुः सिंहवाहिनीं तुष्टभूर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रतममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तां संक्षुब्धां त्रैलोक्यां ममरारयः सन्धात्किलसंज्ञाते समुस्तत्थुरुदायुधः आकिमेतुदिति क्रोधा भाष्य महिषासुरः। इसके अंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर राव शब्द का ही समान न सका, जिससे तीनों लोग सुभीत हो गए, सुविघ्न हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व के शुभ देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से संजित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रोध होकर बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है। अभ्यधावतं तं शब्दमशेषुरेर्वृताम् छाददर्शां ततो देवी व्याप्तलोकत्र्यात् विशा पादाङ्क्रान्त्या नदभुवं कीटोरिकिताम्बरां शोभिताशे पातालां धनुजानिषेणतामो दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां तथा प्रवर्ते युद्धां तया देव्या सुरदिशामौ सहस्रैर्बहुधा मुक्तिराधिवेद दिगन्तरां महिषासुरसेनानीक्षुराख्युभासुरा युधे सामरसानि चतुरङ्गबलान्विताः रथानां युक्ते खणविरुद्राख्यु महासुराः। तदनंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी के भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी।
उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोकों को छुड़ित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चक्षुर नामक महान असुर था। देवी के साथ महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों के चतुरंगणी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। आयुधितायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुक्तेर्शिरोमां महास्राः अयुतानां शतैकणवीरभास्करयुद्धे रणे गजवासी सहस्रघैर्नेके परिवारितः वृतोत्थानां च कोट्यां च युद्धे तस्मिन् युध्यता वीणालाख्युतानां च पञ्चाशद्भिर्युक्तेः युद्धे संयुगे तत्र अर्थानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधसो रत्नागैः वृताः योधो संयुगे देव्याः तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रेषु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरः तोमरेर्भिन्दिपालैश्च स शक्तिभिर्मुष्लैस्ततः। 60,000 रथियों के अपने सांस लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असीलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार से सदृश तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में वासकल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। वीराल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ हाथी और घुड़सवारों की सेना भी सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ शिव महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर भिंदपाल शक्ति मुसल खड्ग परशु और प्रतिष्ठ नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ 6 दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ 6 ने अपने पास फेंके। युद्धे संगे दीपा खंडग्रहे परशु प्रतिष्ठे केचिभूशक्ति केचित् पाशांस्ताप्रैः दे खंडग प्रहारेस्तु तेतां हन्तुकृतक्रमो विदेवतस्तानि सहस्राणि चण्डिका लीलेवं प्रतिषेधां निजसहस्राणि वर्षणि अनास्तायनना देवी स्तूयमानासुरभिः मोषासुरदेहेषु सहस्राणि तेषुरि सोऽस्मिं क्रुधो धृतसतो देव्या वानकेसरी तारासु सन्नेषु वनेषु हुतासना निःश्वासानामुपस्थे यासु विद्वानाडेम्बिका। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी
के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रोध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या कलांति का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपनी अयालों गर्दन के केशों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दवाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। तैवं सद्या सम्भूता गणः शतशः युधस्ते परशुभिर्भिन्दिपालैः नाशन्तो सुरगणानां देवी शक्त्योपबृंहिताः अवादयन्तं पतः गणाः शङ्कास्तापयितुं तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गद्या शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगानं महासुरानं पातयामासं च बाणं घण्टास्वानं विमोहितान् असुरानं भुविपाशेनं बद्ध्वा तान् कर्षयता केचिदागता कृष्णे खड्गे खड्गपादिष्टाभ्रहे। देवी ने स्मरण युद्ध करते हुए दानवों को साथ जितने श्वास हुए वे सभी सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में परिणित हो गए और हाथ में परशु भिंदपाल खड्ग तथा वशिष्ठ आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। उसके पश्चात देवी ने त्रिशूल गदा तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अवचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। विबोधिता निपातेनं गद्या भुवि सेरते वेमुश्च केचिद् रुधिरं मुष्लेन वृणतः केचिन्निबद्धा भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तरः सरोघेण कृताः केचिद्राणजिरैः सेनानुकारणे प्राणान् त्रिदशार्दनः केशाचित् बाहवो छिन्नग्रीवास्ताप्रैः रक्षान्ति पुत्रुरन्येषां मध्ये विदारिताः विषन्नजङ्घास्त्वपरे वितुरभ्या महासुरा ये वादित्रान्माहवक्षिणा शरणानि केचिद्देव्या द्विजाकृताः छिन्ने चान्ये शिशिरे पतिताः पुनर्विसिताः। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मुसल की चोट खाकर आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे।
शूल के प्रहार से वक्ष स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न छिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांगहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाह एक पैर था एकाक्ष करके दो टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे। कबन्धायुर्धुर्देवा देव्याः घृत परमायुधाः नृतुश्चापरैः तत्र युद्धे तुल्यआश्रिताः। कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गं शक्त्यस्त्रेण यष्टिः पाणयः तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः। पादिते रथनागेश्वरैर्सुरैस्सौ वसुन्धरा अगम्यां साभवत्रा यत्राभूत स महानदा। षडित्वघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसूवुः। मध्ये सासुरसैन्यस्य वर्णां सुरवाजिनां चण्डीरं तत्महासैन्यं सुराणां तथाम्बिकां निन्नेषणां यथा बाहिस्तृष्णदारु महाचम्य। और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचते लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और सृष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे। और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ था कि वहाँ कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। सा सिंहो महानाद धुत्केसरः शरीरेभ्यो मृणानीणां सुनीव विचिन्वति। देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथेषां तु तुर्सुर्देवाः पुष्पवृष्टिमिषो दिभिः। ओम श्री मार्कंडे प्राणे श्रावणिके मन्वन्त्रे देवी महात्मन्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम दशता। जिस प्रकार तृष्ण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल और सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिला कर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही
दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवता गण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। ओम व्याख्या में श्री मार्कंडेय पुराण के सावनिक मंत्र कथा के अंतर्गत देव महात्म्य में वर्णित महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् तो नमस्कार। मैं अभी अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ कि अगली वीडियो उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।